ऑलरेडी एक हाई एंड ट्रेजेक्ट्री में है, तो सर उसको कैसे देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि हाल ही के आंकड़े देखेंगे तो स्थिति बहुत स्पष्ट करता है, और दुनिया भर के साथ तुलना करके देखेंगे तो दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि भारत ने किस तरह से कोविड के समय भी और कोविड के बाद भी किस तरह से महंगाई पर नियंत्रण भी रखा। भारत सरकार के किन कदमों के कारण सफलता मिली है। जिन देशों में महंगाई कभी देखने को नहीं मिलती थी वहां 3-3 गुना ज्यादा चल रही है, और उसकी तुलना के मुकाबले जहां एक और महंगाई पर बहुत नियंत्रण भारत में रखा, वहीं पर गरीबों को मुफ्त में अनाज भी 2.5 साल तक डबल देने का काम मोदी सरकार ने किया। और अन्य ऐसे योजनाएं जहां कृषि की जो सिंचाई योजनाएं हैं उनको भी हमने बल दिया है, खरीद भी हमने दुगनी की है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बहुत बढ़ोतरी की है। और ये आंकड़े इसलिए मैंने आपको जब ये सारे चार्ट दिखाए थे तो हम कहां थे, ये 3050 पे थे हम रेपसीड और मस्टर्ड में, आज 5650 पे पहुंचे। सैफ्लॉवर हम 3000 पे थे, आज 5800 पे पहुंचे। इसी तरह से आप देखिए वीट का, ये 1400 था, 2275 पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं किसान की लागत के साथ उसको 1.5 गुना ज्यादा दाम देना वो हमारी प्रतिबद्धता है किसान के प्रति, हमने वो भी दी है, लेकिन दूसरी ओर महंगाई पर अंकुश रखने का भी पूरी तरह से सफलता हासिल की। हेलो सर, नमस्कार सर। ये एमएसपी कमेटी को लेकर भी आपको इंट्रोड्यूस करिए फिर क्वेश्चन पूछिए। सर, मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि एमएसपी कमेटी को लेकर काफी मांग हो रही थी, क्या इसको लेकर भी आने वाले समय में या इसको लेकर कोई डिसीजन? देखिए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, उसके द्वारा ये अनुशंसा की जाती है, और वो सारी बारीकियों में गहराई में जाने के बाद ये निर्णय करती है, और उसके बाद कैबिनेट ने उस पर निर्णय लिया है। और कमीशन के द्वारा जो एमएसपी के ये निर्धारण में उत्पादन लागत की सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर उसके रूप में भी लिया गया। तो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसको पूर्व की सरकारों ने लागू नहीं किया, वो मोदी सरकार ने लागू किया था, उसके बाद ही निर्णय किए जाते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? बहुत धन्यवाद। ओके, यू हैव क्वेश्चंस? एनी? Okay. So thank you very much. So with that we come to the close of the cabinet briefing of this Wednesday. Thank you. Well, that is the cabinet briefing just concluded. Diwali bonza for government employees, as has been announced, hike in dearness allowance as per the cabinet announcement that's just come in, a 4% hike in DA as has been announced by the centre in the latest. With that, we head into a very short break. Lots more lined up on the other side.